आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर अनजहानी रहनुमा को जबरदस्त खराज अकीदत। जिला कलेक्टर ने उनको पिछड़े हुए कमजोर तबकात का मसीहा करार दिया और कहा कि वो मुल्क की सालियत और मसावत के अलमबरदार थे। गर्मी में बतदरीज इजाफा और अब गर्म हवाएं भी शुरू हो चुकी है। लू लगने के खतरात भी बढ़ रहे हैं, लिहाजा एहतियाती इक़दामात लाजमी। लिहाजा बाज़ अहम बातों पर हमें तवज्जो देनी होगी। हेलमेट, सीट बेल्ट, लाइसेंस, इंश्योरेंस, फिटनेस व दीगर तमाम दस्तावेज़ात साथ में रखे जाएं। ट्रैफिक क़वानीन के खिलाफ वर्जी नाकाबिले बर्दाश्त, सख्त कार्रवाई की जाएगी, जुर्माने होंगे। एसआई लक्ष्मण का इंतबाह। बाबू जगजीवन राम की जयंती तकरीब, तमाम सियासी जमातों ने खराज अकीदत पेश किया। अहम कायदीन में मेयर बल्दिया अकुला स्वाता, जिला सदर कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, बीजेपी जिला सदर पी गंगा रेड्डी व दीगर शामिल। अब पेश खबरों की तफसील। साबिक नायब वजीर आजम अनजहानी बाबू जगजीवन राम की जयंती तकरीब का सरकारी तौर पर इनेकाद। जिला कलेक्टर व दीगर ओहदेदारों के अलावा अवामी कायदीन ने अनजहानी रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि वो बिछड़े हुए और कमज़ोर तबकात के अजीम रहनुमा थे। बाबू जगजीवन राम जयंती तकरीब का सरकारी तौर पर भी एहतमाम किया गया और अम्बेडकर भवन में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें जिला कलेक्टर राम मोहन राव, मेयर बल्दिया अकुला स्वाता, MLC VG गौर और भूपत रेड्डी ने शिरकत की। क़ब्ल अज़ीं कंटेश्वर रेलवे कमान चौराहे पर वाक़े बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे पर उन आला हुकाम व कायदीन ने फूल मालाएं पहनाई और ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। अम्बेडकर भवन में अपने खिताब में जिला कलेक्टर ने कहा कि मुल्क के बिछड़े हुए कमजोर तबकात के हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाले बाबू जगजीवन राम दौरे तालिब इल्म से ही नाइंसाफी और जुल्म के मुखालिफ थे। उन्होंने समाजी इंसाफ के लिए जद्दोजहद की। वो कमजोर तबकात के एक बड़े रहनुमा थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के नायब वजीर आजम बनने का भी एजाज हासिल किया। जिला कलेक्टर ने बाबू जगजीवन राम की सालगिरह के मौके पर मुल्की अवाम बिलखुसूस कमजोर तबकात को मुबारकबाद पेश की और कहा कि बाबूजी की जिंदगी मुल्की अवाम के लिए मशाल राह है, जिन्होंने मुल्क में मसावत, अमन और जमहूरियत की बका के लिए जद्दोजहद की थी। వారి జీవితం మరియు నిస్వార్థ సేవ మనందరికీ స్ఫూర్తిదాయకం కావాలి। మీ అందరికీ తెలుసు, అతను చదువుకునే రోజుల్లోనే విద్యార్థి దశలో కొంత వివక్షతకు గురి కావడం జరిగింది। దానివల్ల అతను దానికి ఎదురు తిరిగి ఈ వివక్షత ఎందుకు ఉండాలి అని చెప్పి ప్రశ్నించి వివక్షతను ఎదుర్కొని చదువుకొని ఆ వివక్షతను తగ్గించే భాగంలో అతను కూడా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారంటే ఉత్తీర్ణులయ్యారు, సఫలీకృతులయ్యారు। రాసినటువంటి దాంట్లో మరి అమలు కావాలంటే కూడా మన బాబు జగజీవన్ రామ్ గారు కీలక పాత్ర వహించి మరి దేశంలోనే మంచి పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి నాయకుడుగా ఈరోజు పల్లె పల్లెన, గ్రామ గ్రామాన, వాడ వాడన, మరి పట్టణాల్లో దేశవ్యాప్తంగా కూడా వారికి ఘనమైన నివాళులు अर्पिस्ता। बाबू जगजीवन राम की 111वीं यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। जिला सदर कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने उन्हें पसमानदा तबकात और दलितों का अजीम रहनुमा करार दिया और कहा कि वो मुल्क की तारीख के अहम कायदीन में शामिल थे। साबिक नायब वजीर आजम अनजहानी बाबू जगजीवन राम जयंती का कांग्रेस पार्टी ऑफिस में शानदार पैमाने पर एहतमाम किया गया। कांग्रेस कायदीन ने जिला सदर कांग्रेस ताहिर बिन हमदान की क़ियादत में अनजहानी कायद की तस्वीर पर फूल निछावर किया और उन्हें ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर अपने खिताब में ताहिर बिन हमदान ने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने अपनी ज़िंदगी कमज़ोर व पसमानदा तबकात बिलखुसूस दलित तबकात के लिए सर्व कर दी और वो मसावत व एकजहती के अलमबरदार थे। छूत छात व भेदभाव के कट्टर मुखालिफ उन्होंने दलित व गिरिजन तबकात की बहबूदी के लिए बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। वो पसमानदा दलित व गिरिजन तबकात के मकबूल तरीन रहनुमा माने जाते थे। उनको मुल्क का नायब वजीर आजम रहने का भी एजाज हासिल रहा। ताहिर बिन हमदान ने बाबू जगजीवन राम को हिंदुस्तानी सियासत के अहम व खदावर रहनुमाओं में से एक करार दिया और उनकी 111वीं यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। बाबू जगजीवन राम बाबा साहेब अंबेडकर आलोचना, 20 పరిధిని, రాజ్యాంగ విలువలను గౌరవిస్తూ, 20 సంవత్సరాల పాటు 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 20 సంవత్సరాల
ఈ దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని 10 కాలాల పాటు వర్ధిల్లే విధంగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడేటటువంటి వ్యక్తి జగజీవన్ రామ్ గారు. పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి క్యాబినెట్లో ఉంటూ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా బలహీన వర్గాలకు కానీ దళితులకు కానీ అన్యాయం జరిగితే తమ పార్టీలోనే ఏలెత్తి చూపినటువంటి వ్యక్తి బాబు జగజీవన్ రామ్ అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. बाबू जगजीवन राम जयंती का जबरदस्त पैमाने पर एहतमाम। कई अहम ज़िला कायदीन ने उनके मुजस्मे को फूल माला पहनाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। उनमें बीजेपी, कांग्रेस, टीआरएस और एमआरपीएस कायदीन शामिल थे। मुल्क भर में साबिक़ नायब वज़ीर आज़म जहानी बाबू जगजीवन राम जयंती इंतहाई अक़ीदत के साथ मनाई गई। कंटेश्वर निज़ामाबाद में रेलवे कमान के करीब वाक़ बाबू जगजीवन राम की मुजस्मे को फूल माला पहनाकर कई कायदीन ने उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। मेयर बल्दिया अकुला स्वाता, सीनियर टीआरएस कायद रामकिशन राव, एमएलसी वीजी गौर और कॉरपोरेटर्स के अलावा कांग्रेस कायदीन, जिला सदर कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, कांग्रेस कायद एन रत्नाकर, बीजेपी जिला सदर पल्ले गंगा रेड्डी, बीजेपी कायद डी अरविंद के अलावा दीगर कायदीन भी बाबू जगजीवन राम को खराज अक़ीदत पेश करने वालों में शामिल थे। उनके अलावा एमआरपीएस के जिला सदर नागा भूषणम ने भी बाबू जगजीवन राम की जयंती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। मौसम गर्मा की चिलचिलाती धूप में प्यास की शिद्दत होती है। बिलखुसूस मुसाफिर को आसानी से पानी दस्तयाब नहीं होता। बोधन निज़ामाबाद शहरा एक मारूफ शहरा है। इस पर आबदार खाने का क़याम काबिल सताइश इक़दाम है। सारंगपुर में आबदार खाने के इफ्तिताह के बाद ताहिर बिन हमदान का इजहार ख्याल। सारंगपुर में कांग्रेस अक़लीती डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन अकबर नवाजुद्दीन की क़यादत में सारंगपुर के मुकामी अफराद ने आबदार खाने का क़याम अमल में लाया। बोधन से निजामाबाद आने वाली अहम सड़क पर मुसाफिरीन की सहूलत के लिए कांग्रेस पार्टी की जानिब से यह आबदार खाना कायम किया गया है। सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने इस आबदार खाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा बीसीसीएल चेयरमैन शेखर गौड़ भी मौजूद थे, जबकि मुकामी अफराद राम सिंह मीरा, नरसागौड़ अयूब, जानी नारायणा और दिगर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और गुलपोशी की। ताहिर बिन हमदान ने इस गाँव के लोगों की जबरदस्त सताइश की और कहा कि मौसम गर्मा इंतहाई शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और शदीद धूप में हलक खुश्क होता है और पानी की प्यास शिद्दत से लगती है। इस आबदार खाने से खुसूसियत से राहगीरों और मुसाफिरों को जबरदस्त राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ी खिदमत होती है। मौके पर इस मुल्क के महान व्यक्ति बाबू जगजीवन राम का पैदाइशी दिन के दिन आज अकबर साहब मेरे भाई माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन, उनकी सदारत में सारंगपुर गांव के बड़े लोग सब मिलकर जो आज ये पानी पिलाने का के निज़ामाबाद शहर में ही नहीं, निज़ामाबाद बोधन के रास्ते में ये जो 4-5 साल से अकबर साहब के साथ सारंगपुर के जो बड़े लोग हैं, यहाँ के विलेज कमेटी के लोग, हंदो विलेज कमेटी के प्रेसिडेंट हूँ मैं, उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ। आपको देखकर कई और लोग ऐसा काम आवाम की खिदमत में करें। इन दो अल्फाजों के साथ मैं उनको मुबारकबाद देते। सिक्स टाउन पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तनक़ीद, हेलमेट, लाइसेंस, सीट बेल्ट, इंश्योरेंस, फिटनेस और ऑटो ड्राइवर्स के यूनिफॉर्म की जांच की गई। ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद किए गए। एसआई लक्ष्मण ने बताया कि खिलाफ कानून कोई भी हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। सिक्स टाउन पुलिस सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण की क़यादत में सिक्स टाउन पुलिस स्टेशन की टीम ने आस्था ढाबे के करीब गाड़ियों की तनक़ी की। पुलिस ने मोटरसाइकिलों और ऑटोज के अलावा कारों की भी तनक़ी करते हुए हेलमेट, सीट बेल्ट और कागजात का जायजा लिया। एसआई लक्ष्मण ने बताया कि कमिश्नर पुलिस की हिदायत पर सख्ती से तनक़ी की जा रही है। मोटरसाइकिल सवारों पर बगैर हेलमेट ड्राइविंग करने पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। साथ ही लाइसेंस और मोटरसाइकिल के दस्तावेजात की भी तनख़ी की जा रही है। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। बिलखसूस ऑटो ड्राइवर्स के लाइसेंस, यूनिफॉर्म और जायद पैसेंजर्स की तनख़ी की जा रही है। साथ ही फिटनेस और इंश्योरेंस की भी जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक क़वानीन पर अमल आवरी लाजमी है। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई यकीनी होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा और भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। स्टेट में अभी चेन स्नैचिंग भी चल रहा है, इसके बारे में भी नंबर प्लेट, बगैर नंबर प्लेट रहेगा तो भी वो गाड़ी सीज करके आरटीए को भिजा सकते। वो फिर गाड़ी का नंबर
नंबर है, बगैर पेपर है तो भी वो गाड़ी हमारे पास सीज करके रख के पेपर आने के बाद चेक करके फाइन डालना पड़ता है। घर के आने से पहले आप लोग सोच के पेपर तो पक्का लाना, कुछ इमरजेंसी है तो वो तो दूसरा बात है, नहीं तो सब लोग पेपर रख के बाहर आना पड़ता है। रंजल मंडल मुस्तकील पर PSCS चेयरमैन ने धान की खरीदी के मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ A ग्रेड धान को 1590 रुपये और B ग्रेड धान को 1550 रुपये कीमत फराहम की जाएगी, लिहाजा किसान धान को सरकारी मराकिज़ पर ही फरोख्त करे। रंजल मंडल मुस्तकील पर PSCS चेयरमैन मोइनुद्दीन ने धान की खरीदी के मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की सहूलत के लिए करीबी मुकामात पर धान खरीदी के मराकिज़ कायम किए जा रहे हैं ताकि किसान तबके को दूर तक जाने और भारी अखराजात से बचाने की मुमकिन कोशिश की जाए। लिहाजा बहुत ही करीबी मुकामात पर हर जगह धान की खरीदी के मराकज़ कायम किए जा रहे हैं और इस धान की खरीदी के मरकज़ पर धान को A ग्रेड होने की सूरत में 1590 रुपये फी कुंटल कीमत फराहम की जाएगी, जबकि B ग्रेड धान को 1550 रुपये कीमत दी जाएगी। उन्होंने किसानों से ख्वाहिश की कि वह सरकारी मराकज़ पर ही अपने धान फरोख्त करे और दरमियानी एजेंटों के झांसे में न आए। వాళ్ళ సహకారాలతో మనం ఇక్కడ కొనుగోలు కేంద్రం ఓపెన్ చేయడం జరిగింది। రైతులు ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకుండా A గ్రేడ్ ధాన్యానికి 1590, B గ్రేడ్ ధాన్యానికి 1550 ఈ రకంగా రైతులు ధరలకు అమ్మకుండా మోసపోవద్దు। అదేవిధంగా మన సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ సెంటర్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది। ప్రతి ఒక్క రైతుకి తెలియాలి, ప్రతి ఒక్క రైతు ఇబ్బంది పడకుండా సన్న రకానికి కొద్దిగా ఆరబెట్టడానికి కొద్దిగా ఇబ్బంది। मौसम गर्मा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गर्मी ने अपने तेज रुख दिखाने शुरू किए, गर्म हवाएं भी चलनी शुरू हो चुकी है, लिहाजा एहतियात लाजमी है। ज़रूरत है कि हर वो मोहतात तरीक़ा इख्तियार किया जाए जिससे लू से बचा जा सकता है। मौसम गर्मा ने एकाएक शिद्दत इख्तियार कर ली। गर्मी 42 डिग्री को तजावज़ कर चुकी है। धूप के वक्त सड़कें तकरीबन सुनसान नज़र आ रही है, लेकिन जिनको अहम काम होते हैं उनको तो निकलना ही पड़ता है। उनमें से बाज़ को लू लगने की शिकायत होती है और लू लगने से आदमी की मौत भी हो जाती है। सवाल ये है कि लू लगने से मौत क्यों होती है और लू लगने की शिकायत ही क्यों पैदा होती है? तो इसकी वजह यह है कि इंसानी जिस्म का दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस दर्जे हरारत पर हमारा जिस्म सही और चाक व चौबंद रहता है और उसके तमाम आज़ा मौसर अंदाज में काम करते हैं। दर्जे हरारत ज़ायद हो जाए तो पसीना बहकर जिस्म के दर्जे हरारत को बराबर कर देता है, लेकिन यही पसीना ज़ायद मकदार में बह जाए तो फिर इंसान के जिस्म में पानी की कमी हो जाती है और जिस्मानी दर्जे हरारत बढ़ जाता है और उस पर नकाहत तारी हो जाती है। कोशिश ये की जानी चाहिए कि जिस्म का दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद ना होने दिया जाए और मुसलसल पसीना बहने से ये दर्जे हरारत बढ़ता चला जाता है। जब मौसमी दर्जे हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो पसीना बहना शुरू हो जाता है और जिस्मानी दर्जे हरारत में भी बढ़ना शुरू होता है और पसीने के बहने की रफ्तार को मज़ीद तेज़ कर देता है और बहने वाला पसीना इंसान को शदीद नकाहत व कमज़ोरी का शिकार बना देता है और यह नकाहत व कमज़ोरी इंसान के दिल और दिमाग को माऊफ कर देती है और इंसान सदमे और कोमा का शिकार हो जाता है और उसकी मौत वाक़ हो जाती है। लिहाजा एहतियाती इक़दामात लाजमी है। ज़रूरत है कि इन दिनों पानी की मकदार में इजाफा कर दिया जाए। मसलन आम दिनों में आप 3 लीटर पानी पीते हैं तो अब उसकी मकदार को 4 से 4.5 लीटर कर दिया जाए। मुमकिन तौर पर किसी साए में ठहरने की कोशिश की जाए। बिलखुसूस गुर्दे के मर्ज का शिकार अफराद 6 से 8 लीटर पानी ज़रूर पिए। सेहतमंद आदमी भी 5 से 6 लीटर पानी पीने की कोशिश करे और हकीकी दिल व मैदे को तक़वियत देने वाले ठंडे मशरूबात जैसे नींबू का शरबत या छाछ का इस्तेमाल करें। गैर ज़रूरी ड्रिंक्स पर परहेज करें। सोने के कमरों के करीब मुमकिन हुआ तो पानी का नज़्म रखें। तेज़ गर्मी से आते ही तेज़ी से पानी कतई ना पिए, बल्कि थोड़ा सा वक्फा ले और फिर उसके बाद घूंट घूंट पानी पिए और थोड़ी तश्नगी मिटने के बाद सैर होकर पानी पिए। पसीना ज़्यादा बह जाने की सूरत में अगर नकाहत महसूस हो रही हो तो पानी में नमक और शक्कर हस्बे जायका मिलाकर पी लें। तेज़ इफाका होगा और हाँ, धूप में निकलने से कबल अपना सर रुमाल, कैप या खवातीन ओढ़नी से ज़रूर ढाक लें। बेहतर है कि आंखों पर ठंडा चश्मा भी लगा लें। याद रखिए, एक एहतियात 1000 इलाज से बेहतर है। रोशन टीवी इंतज़ामिया व अमला आपकी सेहत व तंदुरुस्ती के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआओं का इजहार करता है। कौमी कौंसल बराए उर्दू के गश्ती कुतुब खाने की निज़ामाबाद में आमद। खिला रोड पर आज एक दिन के लिए तौक़ुफ़।
कल ये गश्ती कुतुब खाना अम्बेडकर चौराहा बोधन पर रहेगी। ख्वाहिशमंद अहबाब बिलखुसूस तलबा इससे इस्तेफादा करें। कौमी कौंसिल बराए उर्दू जो के मरकजी वज़रात फरोग़ इंसानी वसाइल के तहत खिदमत अंजाम देता है, उसकी जानिब से मुल्क भर में गश्ती कुतुब खाना चलाया जाता है जो कि एक बस में मौजूद रहता है। इस गश्ती कुतुब खाने में इंतहाई अहम व कीमती और नादिर किताबों का जखीरा मौजूद रहता है। साथ ही इसमें स्कूलों और कॉलेजों के निसाबी कुतुब भी मौजूद रहते हैं। इस मोबाइल वैन में गश्त करने वाले कुतुब खाने में उर्दू की अहम तरीन किताबें इंतहाई रियायती दामों पर फरोख्त की जाती हैं। इस गश्ती कुतुब खाने का बहुत से लोगों ने जायजा लिया और किताबें भी खरीदी और बताया है कि ये इंतहाई कीमती और अहम किताबें हैं। इससे उर्दूदा हल्के बिलखसूस तलबा को इस्तेफादा करना चाहिए क्योंकि इसमें निसाबी किताबें इंतहाई कम दामों में दस्तयाब हैं। एक अहम इत्तला ये है कि आज ये गश्ती कुतुब खाने की बस किला रोड पर खड़ी हुई थी और कल यानी 6 अप्रैल को यह बस अम्बेडकर चौराहा बोधन पर शाम 6 बजे तक खड़ी रहेगी। ख्वाहिशमंद अहबाब बिलखसूस तलबा इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। गश्ती वैन जो उर्दू की किताबों जिसमें मुख्तलिफ मज़ामीन की किताबें हैं, तारीख़ है, माशियात है, पॉलिटिकल साइंस है और कॉमर्स के हैं, उर्दू के हैं। बहुत ज़बरदस्त ज़ख़ीरा है, बेहतरीन ज़ख़ीरा है। उर्दू के चाहने वालों के लिए एक मौका है। इसको गनीमत जानते हुए हम यहाँ पर मैं सब लोगों से अपील करूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और ऐसी नादिर किताबें जो हमें आम जगहों पर नहीं देखने को मिलती है और बेहतरीन ज़ख़ीरा है, यहाँ पर किताबें देखें। और मैं उन तमाम लोगों को जो इल्म अदब के दिलदादा हैं उनसे गुजारिश करूँगा, उनसे ख्वाहिश करूँगा इन किताबों को लीजिए, पढ़िए, इंशाअल्लाह आपको बहुत। समीरा टूर एंड ट्रैवल्स के काफिले की बागर्स उम्रा 23 अप्रैल को रवानगी, बुकिंग जारी है। ख्वाहिशमंद आज़मीन उम्रा 10 अप्रैल तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रिजवान अहमद आरिफ ने बताया कि उनका ट्रैवल रास खिदमत अंजाम देता है, इसलिए आज़मीन उम्रा मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। समीरा टूर एंड ट्रैवल्स का हाल ही में इफ्तिताह अमल में आया है। इसके प्रोपराइटर रिजवान अहमद आरिफ एक मारूफ मजहबी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। वो मौलवी मोहम्मद इरफान अहमद मरहूम साबिक इमाम खतीब मस्जिद ऊपर टेकड़ी के फर्जंद हैं। उन्होंने बताया कि इनका एक अहम काफिला 23 अप्रैल को सादत उम्रा के लिए रवाना होने वाला है। ख्वाहिशमंद अहबाब 10 अप्रैल तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इन खुशनसीब अहबाब को हरमैन शरफैन में शब बारात गुजारने और इबादत करने का मौका हासिल रहेगा। बोधन बस स्टैंड के अगबी हिस्से में वाक़ एक वसी और अरीज कॉम्प्लेक्स में समीरा टूर एंड ट्रैवल्स का दफ्तर वाक़ है। उन्होंने सुनहरी मौके से इस्तेफादा करने की ख्वाहिशमंद आज़मीन उम्रा से ख्वाहिश की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आज़मीन को मनासिक उम्रा और ज़ियारत के मौके पर हर मुमकिन सहूलतें, बेहतरीन ग़िज़ा और करीब में ही रिहाइशगाह फराहम की जाएगी और समीरा ट्रैवल्स किसी की तवस्सुत से नहीं बल्कि रास्त अपनी निगरानी में और मुकम्मल अपनी जिम्मेदारी में आज़मीन के उम्रे की जिम्मेदारी की तकमील करता है। लिहाजा आज़मीन को किसी फिक्र या तशवीश की जरूरत लाहक नहीं रहेगी। आज की तेज और मुख्तसर खबरें। शहर के निर्मला हुदा स्कूल में SC/ST असातिज़ा संगम की जानिब से जगजीवन राम की जयंती तकरीब मनाई गई। इस प्रोग्राम में DO नामपली राजेश ने शिरकत की और जगजीवन राम की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर अनजहानी रहनुमा को जबरदस्त खराज अक़ीदत। जिला कलेक्टर ने उनको पिछड़े हुए कमजोर तबक़ात का मसीहा करार दिया और कहा कि वो मुल्क की सालिमियत और मसावात के अलमबरदार थे। गर्मी में बतदरीज इजाफा और अब गर्म हवाएं भी शुरू हो चुकी है। लू लगने के खतरात भी बढ़ रहे हैं, लिहाजा एहतियाती इक़दामात लाजमी। लिहाजा बाज़ अहम बातों पर हमें तवज्जो देनी होगी। हेलमेट, सीट बेल्ट, लाइसेंस, इंश्योरेंस, फिटनेस व दीगर तमाम दस्तावेज़ात साथ में रखे जाएं। ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी नाकाबिल बर्दाश्त, सख्त कार्रवाई की जाएगी, जुर्माने होंगे। SI लक्ष्मण का इंतबाह। बाबू जगजीवन राम की जयंती तकरीब, तमाम सियासी जमातों ने खराज अक़ीदत पेश किया। अहम कायदीन में मेयर बल्दिया अकुला स्वाता, जिला सदर कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, BJP जिला सदर P. गंगा रेड्डी व दीगर शामिल।
तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।